कर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। बच्चों आपका कक्षा 10वीं जो हिंदी का पेपर होने वाला है कब होगा? फरवरी 2027 में आपका जो पहला पेपर होता है वो कहीं ना कहीं हिंदी का होता है। तो यूपी बोर्ड के लिए बच्चे हैं, यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 50 MCQ हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, पेपर में तो वैसे 20 MCQ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कितने MCQ सॉल्व करेंगे? 50 MCQ को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका 2027 में फरवरी में जब आपका बोर्ड का पेपर हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। गोदान के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद है। चलिए, कामायनी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चलिए तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की प्रमुख कवित्री हैं? कवित्री, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा छायावाद, यानी छायावाद की कवि हैं। कौन? महादेवी वर्मा। कवित्री बोलेंगे क्योंकि महिला है, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। चलिए प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न, कबीरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों पांचवे का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी निगुण भक्ति शाखा के संबंधित है। किसे? निगुण। और जो तुलसीदास थे वो राम भक्त थे, ठीक है। मीराबाई कृष्ण भक्त थी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए छठा प्रश्न, सूरदास की भक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो सूरदास की भक्ति का जो मुख्य आधार था वो था कृष्ण, यानी कृष्णदास थे वो जो सूरदास थे वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे। चलिए, साखी के रचयिता कौन है? तो कबीरदास ने साखी को लिखा था। किसने लिखा था? कबीरदास ने। चलिए आठवां प्रश्न, बिहारी सतसई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी लाल। बी से बिहारी, बी से बिहारी सतसई। चलिए नौवां प्रश्न है प्यारा बच्चों, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन शामिल है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं? तो उसमें जो है देखा जाए कौन कौन शामिल नहीं है, यानी शामिल नहीं है पूछा गया है। तो छायावाद में 4 ही स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन माना जाता है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कबीर जी को नहीं माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है, रमी रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो 10वें का प्यारे बच्चों है रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी के रचयिता। चलिए भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। इस रचना की वजह से इनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया था। चलिए मुख्य मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला के रचयिता हैं। तो 12वां जो प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अब मधुशाला का मतलब होता है शराब की दुकान, ठीक है। चलिए सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? तो 13वें का प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निराला है। कौन? निराला, सुन, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि है। पुष्प की अभिलाषा इसके कवि कौन है? तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जो है उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता को लिखा था। चलिए 15वां प्रश्न, झांसी की रानी कविता के रचयिता कौन है? तो 15वें का प्यारे बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी। आपने सुना बरदोलो, आपने झांसी की रानी की वो जो कविता उन्होंने लिखी थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को प्यारे बच्चों जो है यहाँ पर वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भक्ति काल की प्रमुख धाराएं हैं क्या हैं? भक्ति काल की प्रमुख धाराएं क्या हैं? तो बच्चों निगुण और सगुण, ये क्या है? उसकी धाराएं हैं, निगुण और सगुण, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 18वां प्रश्न, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? तो रीतिकाल में किस प्रश्न की प्रधानता है? तो 18वें का प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है सी श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए 19वां प्रश्न, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद लिखा। ठीक है, चलिए ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद है। चलिए पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन? प्रेमचंद। चलिए कफन कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। कौन? प्रेमचंद। चलिए कहानी का मुख्य पात्र कहलाता है, क्या कहलाता है? आप बताइए। तो 24वें के ए नायक कहलाता है, हीरो। जैसे फिल्मों में देखो हीरो होता है ना, मेन हीरो ही होता है। चलिए नाटक में पात्रों के संवाद किसके माध्यम से प्रस्तुत होते हैं? तो प्यारे बच्चों 25वें का इसका सही उत्तर है बी, संवाद के माध्यम से। 26वां प्रश्न, संधि का सामान्य अर्थ है, क्या है? संधि का सामान्य अर्थ है वो है मेल। क्या? संधि का मतलब होता है मेल यानी मिलाव। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय शब्द में बच्चों आपका दीर्घ संधि है। कौन सा संधि? दीर्घ संधि है। चलिए देवालय का सही संधि विच्छेद है, तो देवालय का सही संधि विच्छेद है देव प्लस आलय। देव प्लस आलय। चलिए दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से बने संक्षिप्त शब्द को कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं हम यहाँ पर बी, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास। चलिए तीसरा प्रश्न, 30वां प्रश्न, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। चलिए 31वां प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में प्यारे बच्चों एक कर्मधारक समास है। कर्मधारक समास है। 32वां प्रश्न, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में प्यारे बच्चों आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व। ठीक है। शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी किसी शब्द के पहले कोई शब्द लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्यारे बच्चों उपसर्ग बोला जाता है। उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा, जैसे मान लो प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो जा रहा है? एक तरीके से उपसर्ग बोला जा रहा है प्रतिदिन में। ठीक है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, तो अनुशासन में क्या है? अनुशासन में उपसर्ग है अनु। क्या है? अनु। तो अनुशासन में है अनु उपसर्ग जो पहले लगा हुआ, अनु धन शासन। चलिए शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं बी, प्रत्यय करते हैं। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुंदरता शब्द में प्रत्यय है, तो सुंदरता शब्द में प्रत्यय है आपका सी, ता है। क्या है? ता। जैसे सुंदर, सुंदर हो गया, धन ता, सुंदरता है तो सुंदर धन ता है, तो लास्ट में एक शब्द इसमें जुड़ा है ता, सुंदर धन ता। तो ता क्या? प्रत्यय है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के लास्ट में लगता है। चलिए 36वां प्रश्न आपका हो गया। 37वां प्रश्न देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों बहुत प्रिय होना। ऑप्शन भी क्या? बहुत प्रिय होना। ठीक है। चलिए 38वां प्रश्न, नाक काटना क्या होता है? यहाँ पर अपमान होना। ऑप्शन भी नाक काटना मतलब अपमान होना। 39वां प्रश्न, हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रिय बैठना, कुछ ना करना। चलिए अंधे की लाठी का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, अंधकार। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची क्या है आपको बताना, तो ए रवि है। सूर्य का पर्यायवाची रवि है। और आपको जानते हैं जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे दिनों का नाम ग्रहों के ऊपर है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार जो होता है वो रवि का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। अब बाकी देखो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी आ रहा है। ठीक है। चलिए तो सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि। जल का पर्यायवाची होगा नील होगा। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश।
अंधकार का विलोम होगा प्रकाश, ऑप्शन बी। आदि का विलोम होगा आरंभ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 से, जो कभी ना मरे वो अमर है। एक शब्द के लिए, जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है अमर। चलिए, जो दूसरे का उपकार करे उसके लिए एक शब्द क्या है, तो प्यारे बच्चों बी, परोपकारी। क्या? परोपकारी। चलिए, करुणा रस का स्थायी भाव क्या है, तो प्यारे बच्चों करुणा रस का स्थायी भाव है शोक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48वें, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ऑप्शन ए उत्साह। मुख चंद्रमा के समान है में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन बी उपमा। 50वां, चरण कमल में कौन सा अलंकार माना जाता है, तो बी रूपक। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपके हो गए 50 एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो ही परीक्षा देने जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।